हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम शुरू करते हैं मोटिवेशन से। आज से कि हमारा कोट है, डूइंग द बेस्ट एज दिस मोमेंट पुट्स यू इन द बेस्ट प्लेस फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। अगर आप इस समय अपना बेस्ट करेंगे तो वो अगले मोमेंट के लिए आपका बेस्ट प्लेस बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपना बेस्ट दे। जो भी आपने शुरू किया है काम, जो भी आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें 100% आपका अपना दे। जब आप 100% अगर आज देंगे तो कल तो आपका बेहतरीन हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे के साथ में। और हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन जो आपका करंट अफेयर्स है उसी दिन का डे उसी दिन कवर कर लिया करेंगे। तो आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सजेशंस हमें दे सकते हैं। तो पहला डे है नो स्मोकिंग डे। ये इस बार 9 मार्च को मनाया गया है। अब आपने एक लाइन सुनी होगी, इस बार। ये हर बार देखिए 9 मार्च को नहीं होता है। क्या तो फिर कब होता है ये? तो याद रखेंगे, ये सेकेंड वेडनेसडे इन मार्च, यानी मार्च का जो सेकेंड वेडनेसडे है यानी सेकेंड बुधवार है, उस दिन मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। जो स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए, जो छोड़ना चाहते हैं इसे, उनकी मदद करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे वेडनेसडे को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। पहली बार जो ये दिन था वो 1984 में मनाया गया था। इसकी थीम देख लीजिए, क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ये रही इस बार की थीम। एक डे है जो कि हमारा कल रह गया था, उसको हम कवर करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। 8 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये रही है इस दिवस की थीम। ठीक है, अब फ्रेंड बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है, ये वुमेंस की जो अचीवमेंट्स हो गई, सोशल अचीवमेंट है या इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल जो भी हैं, उन सभी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए दिन मनाया जाता है। पहली बार 1911 में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली conducted the test for reconnaissance satellite systems in March 2022। हाल ही में देखिए किस देश ने जो रिकॉनेसेंस सैटेलाइट सिस्टम है यानी टोही उपग्रह प्रणाली है, इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका आंसर। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया की जो नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही में जो अकेडमी ऑफ डिफेंस साइंस है, उन्होंने इस लॉन्च को कंडक्ट किया है। ये सेकंड इस तरीके का लॉन्च है इन अ वीक में, जिसको टेस्ट किया गया है टू टेस्ट सैटेलाइट इक्विपमेंट्स एंड द 9th मिसाइल लॉन्च इन अ ईयर। देखिए, इसमें ना क्या हुआ है कि ये दूसरा, इस सप्ताह में ये दूसरा ऐसा टेस्ट हुआ है जहाँ पे जो सैटेलाइट इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनका परीक्षण किया गया। क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली हम सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं ना, कोई भी स्पेस एजेंसी हो गई, पहले टेस्ट किया जाता है उस पर। तो ये इस वीक का इस तरीके का सेकेंड टेस्ट था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अपना सेकेंड सैटेलाइट नूर 2 जो है स्पेस में लॉन्च किया है? हाल ही में देखिए, ईरान देश के द्वारा, जो ईरान का पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने सेकेंड सैटेलाइट स्पेस में भेजा है, जिसका नाम क्या है? नूर सेकेंड इसका नाम है। नूर सेकेंड जो सैटेलाइट है, ये पहुंच गया है लो ऑर्बिट ऑन दी घासेट सैटेलाइट कैरियर। जो घासेट है, ये 3 फेज मिक्स्ड फ्यूल सैटेलाइट कैरियर है, जो किससे लेके गया है। और जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने पहला जो नूर सैटेलाइट था वो 2020 में लॉन्च किया था, और अब 2022 में इसी का ही सेकंड यानी नूर सेकंड को लॉन्च किया गया है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम राइसी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। चाइनाज लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट
के द्वारा 22 सैटेलाइट्स को स्पेस में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ईरान ने जो सी डोम है, जो कि आयरन डोम का ही नेवल वर्जन है, इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया के द्वारा हवांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि मोस्ट पावरफुल मिसाइल है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। और जापान ने इमरसेट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो जितनी भी सैटेलाइट होती हैं, एक तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार नाम ही पूछ लेते हैं कि बताओ सैटेलाइट का नाम क्या है। सेकंड, कौन सी कंट्री के द्वारा उस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ न्यूयॉर्क बेस्ड सेंक्शंस वॉच लिस्ट साइट, ये साइट है देखिए castellum.ai, कौन सी कंट्री है हैज़ बिकम द मोस्ट सेंक्शनड इन द वर्ल्ड। भाई हाल ही में इस साइट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंधित देश बन गया है। तो आप सभी न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, ये आपको ज़रूर पता होगा। आंसर हो जाएगा रशिया। भाई देखिए इस टाइम रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, इसकी वजह से रशिया काफ़ी, मतलब रशिया को आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हर एक कंट्री से, मोस्ट ऑफ कंट्री से कुछ ना कुछ प्रतिबंध ही किया जा रहा है किसी न किसी चीज़ के ऊपर। सैंक्शन को जो है पहली बार इम्पोज किया था, पहला इम्पोज किया था यूएस और उसकी जो अलाइज हैं उनके द्वारा फरवरी 22 को, ठीक है, पहला प्रतिबंध लगाया गया था। और अभी तक मतलब अगर हम फरवरी देखें तो अभी तक 2754 सैंक्शन ऑलरेडी रशिया पे प्लेस हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रतिबंध यहाँ पर रशिया पे लग गए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश जो है वो अभी तक दुनिया में रशिया बन गया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है यहाँ पे रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एन ई बुक ऑफ नेशनल कैरियर सर्विसेज इन न्यू दिल्ली। तो कौन से मंत्रालय ने इस ई बुक को लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और जो एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर शशांक गोयल, उन्होंने इस ई बुक को लॉन्च किया। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि नेशनल कैरियर सर्विसेज के ऊपर जो ये ई बुक है, इसको लॉन्च किसने किया है। तो आप आंसर करेंगे डॉक्टर शशांक गोयल। देखिए मिनिस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है ना, इसने नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था एज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट के तौर पर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ और मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के जो नागरिक हैं जो यूक्रेन में फंस गए हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन गंगा। नाबार्ड के द्वारा जीवा प्रोग्राम को शुरू किया गया नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा देखिए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उन्होंने आहट ऑपरेशन को शुरू किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इससे निपटारा पाने के लिए। तो ये कुछ और अदर न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे हम लोग। साथ ही साथ में देखिए अदर न्यूज़ करते चलते हैं ताकि आप लोगों को जो पुरानी न्यूज़ हैं वो साथ साथ में आप एक बार होता है ना रिवाइज होता रहता है हमें, तो हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स, जिन्होंने लॉन्च किया है एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेंस के लिए और इसका नाम रखा है समर्थ। तो ये जो समर्थ जो प्रमोशन ड्राइव प्रोग्राम है वुमेंस के लिए, इसे किसने लॉन्च किया है। नारायण राणे जी ने। नारायण राणे जो कि MSME के यानी इसके ये यूनियन मिनिस्टर है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये क्या काम करेगा देखिए, ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ की, टू बी सेल्फ रिलायंट, यानी आत्म स्वरोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदान करेगा और आत्मनिर्भर होने के अवसर प्रदान करेगा। इसमें देखिए 20% जो सीट्स होंगी
फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत, वो वुमेंस को अलोकेट की जाएगी। तो 20% जो सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व की गई हैं इसमें। और ध्यान रखेंगे ये एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही हो गया, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करी जाएंगी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो यहाँ पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, रोज़गार के अवसर उनको प्रदान किए जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच कैंपेन जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और किस चीज़ के लिए, टू ब्रिंग बैक आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स टू द फॉर्मल एजुकेशन। भाई जो ऐसी लड़कियां हैं, जो ऐसी किशोरी एडोलेसेंट गर्ल है जो कि स्कूल नहीं जाती, आउट ऑफ स्कूल जिसे हम कहते हैं, उनको वापस फॉर्मल एजुकेशन में लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक कैंपेन को शुरू किया है। यहाँ पे ए आएगा। तो इस कैंपेन का हमें नाम बताना है। इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकते थे कि इस कैंपेन को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि किसके पास है, स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास है। ठीक है, अब इसको देखिए, जो ऐसी एडोलेसेंट गर्ल्स जो स्कूल नहीं जाती हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, उनको वापस एजुकेशन में लाने के लिए कैंपेन को शुरू किया है। 400 डिस्ट्रिक्ट को इसमें 400 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा इसके लिए फ़ंड भी दे दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत, ताकि जो जागरूकता है उसको पैदा कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए फ़ंड वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया गया है 400 डिस्ट्रिक्ट्स को। देखिए, कुछ और अगर हम बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो पहली स्कीम देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। सेकंड उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम देखिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिससे रेस्क्यू या ट्रैफिकिंग जो तस्करी होती है उसको रोका जाता है। रिहैबिलिटेशन के लिए है, पुनर्वास के लिए हो गया, है ना। तो इसके लिए उज्ज्वला स्कीम को शुरू किया गया था। स्वधर गृह ये स्कीम है, जो वुमेन्स है जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में फंसी हुई हैं उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। महिला शक्ति केंद्र और निर्भय, तो ये सारी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू करी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वुड प्रेजेंट द नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2021। तो ये जो पुरस्कार हैं ये कौन प्रदान करेंगे, ये किसने प्रदान किए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और कहाँ पे, न्यू दिल्ली में जो पुरस्कार हैं वो जो है प्रदान किए 8 मार्च को ये जो है पुरस्कार दिए गए थे। देखिए 20 और 21 दोनों के एक साथ ही यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं। 29 इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया जाता है, देखिए, इन रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल वर्क इन रेंडरिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो भी अपना भूतपूर्व योगदान दिया है, जो काम किया है, उसी की रिकग्नाइजेशन में ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। कुछ मैंने यहाँ पे आपको 2021 के जो विनर्स हैं वो दिए हुए हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2021 वाले होंगे, तो आप सबके नाम देख सकते हैं। तागे रीता ताखे, यहाँ स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ उनका कैटेगरी भी लिखी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश से हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। नेक्स्ट नेम है माधुलिका रामतेके, छत्तीसगढ़ से हैं, सोशल वर्कर। यहाँ पे आप सारे नाम पढ़ सकते हैं लिस्ट में, ये आपको PDF में अच्छे से मिल जाएगा, जिसमें आप एक एक करके सभी जो नाम है वो ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नीना गुप्ता, देखिए ये तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है नीना गुप्ता जी का नाम। ठीक है, रामानुजन प्राइज़ वाला आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल से, और ये मैथमेटिशियन है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट नाम तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विद आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। तो अराइज के साथ में कौन सी IIT ने पार्टनरशिप करी, किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप करी है, ज्ञान की उन्नति की सुविधा के लिए, यानी एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज को फैसिलिटेट करने के लिए। तो IIT रुड़की के द्वारा जो है ये पार्टनरशिप की गई है। अब देखो इन्होंने जो पार्टनरशिप करी है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पे दोनों एग्री हुए हैं, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट एंड
कंसल्टेंसी। इसके बाद देखिए एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट, एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर, है ना, जॉइंट कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है दोनों यहाँ पर सहमत हुए, आईआईटी रुड़की। और सेकंड कौन सा है, अराइज, जिसकी फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। कुछ आईआईटी की न्यूज़ रिवाइज करते हैं एक बार। तो देखिए हाल ही में आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया था किसान मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस को डिप्लॉय किया जो कि सॉइल की हेल्थ को 90 सेकंड में डिटेक्ट कर सकता है। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबोलाइट को डेवलप किया। इससे क्या होगा, देखिए जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं, डिसीज़ या आप कह लो कि ये सारी उन सब चीज़ों से इसको बचाया जा सकता है। आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज़ डिप्लॉयड परम गंगा, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को कौन से आईआईटी में तैनात किया है? तो आंसर इज आईआईटी रुड़की में इसको तैनात किया गया है। अब देखिए ये जो सिस्टम है ना, इसको डिज़ाइन और इसको कमीशन किया गया बाय CDAC अंडर फेज़ 2 के द्वारा। ये क्या काम करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, तेज़ी लेके आएगा एकदम से किस चीज़ में, रिसर्च और जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो उन सभी चीज़ों में जो रिसर्च होती है, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, उनमें तेज़ी लेके आएगा ये सुपर कंप्यूटर, जिसको आईआईटी रुड़की में जो है तैनात किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड आम आदमी स्कूल क्लिनिक्स। देखिए आम आदमी जो स्कूल क्लिनिक है, इसकी शुरुआत करी है मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो अरविंद केजरीवाल हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी चीफ मिनिस्टर का नाम लगा के आ जाए। ओके, तो मनीष सिसोदिया जी ने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए इसको दिल्ली के मोती बाग में जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, इस हेल्थ क्लिनिक को। इसका उद्देश्य क्या होगा लॉन्च करने का, कि बच्चों के जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, मतलब ऐसे इश्यूज़ जो उनके मेंटल चीज़ों से रिलेटेड है या उनके फिज़िकल हेल्थ हो गई, उन सभी में उनको काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, उनको परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, ये देखने के लिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो फोकस इसका रहेगा बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड UPI for feature phones called UPI 123 Pay and a 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स, जिसका नाम है डिजी साथी। इन सभी चीज़ों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर इज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन्हें लॉन्च किया है। अब देखो ये क्या है, ये जो UPI फीचर दिया जा रहा है ना फ़ोन्स के ऊपर, ये ग्रामीण जो लोगों इलाके में लोग रहते हैं उनकी मदद करेगा, जो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास होता है सिंपल फ़ोन। अब जब हम UPI वाली जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कहाँ करते हैं, हम लोग तो स्मार्टफोन्स में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनके पास तो नहीं है स्मार्टफोन। तो क्या है, उसके लिए UPI 123 पे जो है इसको लॉन्च किया है। ये 3 स्टेप इसमें पूरा मेथड है, जो कि पूरा ही सिंपल फ़ोन के ऊपर वर्क करेगा, जो भी उनके पास फ़ोन है। तो इसके लिए सिर्फ क्या करना होगा आपको, कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में उस नंबर को लिंक करना है जिससे आप इस चीज़ की सुविधा चाहती हैं। ठीक है, तो आपके उसी फ़ोन से ही सारा जो वर्क है वो हो जाएगा। इसी के बाद जो डिजी साथी है, ये एक हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन वेबसाइट कह लीजिए, चैटबॉट है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको पेमेंट से रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पे सहायता दी जाएगी। तो उसके लिए जो है वेबसाइट भी दी गई है और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ मेगा कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग एंड होल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन 25 अप्रैल 2022। ये जो कॉन्फ्रेंस होगी 25 अप्रैल को होगी, और
साथ ही में देखिए शहरी खेती के लिए जो अर्बन फार्मिंग है उसके लिए एक मेगा कैंपेन ये शुरू किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। इसमें देखो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको बनाया गया है नोडल, ठीक है, नोडल विभाग जो है हॉर्टिकल्चर होगा। इस मेगा कैंपेन के तहत लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो वेजिटेबल्स को ग्रो करें अपने घरों में ही। जैसे हम अपने घरों में क्या जो भी सब्जियां खाने में यूज़ करते हैं तो उनको आप अपने खुद घर पे भी ग्रो कर सकते हो, तो लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा, बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड। यहाँ पूछा गया है कि जो सुषमा स्वराज पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई है कौन से राज्य ने, तो इसकी घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना जो भी बजट पेश किया है उसी दौरान इसकी घोषणा करी। ऑल्सो हरियाणा की सरकार के द्वारा हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की भी घोषणा शुरू करी गई है। इसमें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट दिया जाएगा। बात आती है फ्रेंड हरियाणा स्टेट की। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है दोनों ही, कालेश्वर और सेकेंड है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शक्ति कैंपेन के लिए। अब देखो क्वेश्चन में हमें कंपनी का नाम पूछ लिया, तो आपको कैसे ध्यान रखने ब्रांड एम्बेसडर, कंपनी और उसके एम्बेसडर दोनों ध्यान रखने होंगे। तो कंपनी का नाम है ल्यूपिन लिमिटेड जो कि फार्मा मेजर कंपनी है और 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रही है मैरी कॉम, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कैंपेन का उद्देश्य देखिए ये होगा कि अवेयरनेस को इंक्रीज करना है अबाउट हार्ट डिजीज़ अमंग दी वुमेन, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि काफ़ी हार्ट डिसीज़ जो है वुमेन्स को बढ़ते जा रहे हैं। इसी के बारे में मीडिया सेशंस के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, महिलाओं को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के में मदद किया जाएगा और समाज की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये सारे वर्क कैंपेन में किए जाएंगे जिसके लिए मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में देखिए अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ही रही हैं तो और देख लेते हैं, जैसे विद्या बालन जो है अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई। इसी में अगर हम बात करते हैं शाहरुख खान, देखिए एक गेमिंग एप्लीकेशन है A23, तो शाहरुख खान को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने पंकज त्रिपाठी को अपना एम्बेसडर बनाया है। दिशा पतानी ये बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई। तो फ्रेंड आज के हमारे ये सभी क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग कल के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। तो देखिए सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जो जावेद मियांदिद हैं इनके साथ शामिल होकर 6 विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर हैं ये और पहली वुमेन है। देखिए वुमेन्स में पहली ही हैं ये। इनका नाम क्या है याद रखिएगा, मिताली राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन से इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव जी के 434 विकेट्स को पीछे छोड़ दिया है और आगे निकल गए हैं। इनका नाम क्या है, रविचंद्रन अश्विन। तो अब ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं बिहाइंड अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले जी का सबसे ज़्यादा स्कोर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्स जिन्होंने 53rd रेसिंग डे मनाया है अपना 6 मार्च को, तो इसमें से कौन सी पुलिस है, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। भारती एयरटेल ने किसके साथ में पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर प्लान टू एस्टेब्लाइज इट्स लार्जेस्ट इंडिया डेटा सेंटर रीजन इन विच सिटी, ये डेटा सेंटर हैदराबाद में बनाया जाएगा। इनमें से किसको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उस्ताद अमजद अली खान जी को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड द पॉस्ट्यूमियस नारी शक्ति पुरस्कार 2020। इनको पॉस्ट्यूमस मिला है डॉक्टर इला लोध इनका नाम है। जुलाई 2021 में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी और उषा उत्तुप, ये बायोग्राफी इनकी किसके द्वारा लिखी गई, विकास कुमार झा के द्वारा। The government has launched donate a pension program under which of the following initiative, उस इनिशिएटिव का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम।
प्रसार भारती ने किस प्लेटफॉर्म के साथ में एक MOU साइन किया है? तो यप टीवी के साथ में एक MOU साइन किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, जहाँ पे पहला एडिशन ऑफ इंडियन ग्लोबल फोरम का हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसके बाद है हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4-day इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस का बात करते हैं उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th अब एक्सरसाइज हुई है सिलीनेक्स, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में शुरू हुई, और ये एक्सरसाइज हुई है विशाखापट्टनम में। देखो ये एक्सरसाइज 2 फेज में होनी है। जो 7 और 8 मार्च का था वो तो विशाखापट्टनम में हुई। अब जो देखिए 9 और 10 मार्च को होगी, यानी आज से जो शुरू हुई है एक्सरसाइज, ये कहाँ पे होगी? बे ऑफ बंगाल में होगी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड आज के हमारे सभी क्वेश्चन हो गए। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि न्यूलिथिक पीपल जो टाइम था उस टाइम पे पहला डोमेस्टिक एनिमल कौन बनाया गया? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए आंसर जो होगा ना वो गोट होगा। ठीक है, तो गोट आपने बिल्कुल सही आंसर करा है। तो यहाँ पे आप अपना सुख वालिया जी अपना आंसर ज़रूर करेक्ट करिएगा, गोट। सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर्स करे हैं। आज के कमेंट है प्रियंका, प्रियदर्शनी बहेरा, अभिषेक सिंह एंड सुखवालिया। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे आपका कमेंट छोटा और बड़ा हो, डजेंट मैटर। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जो है मैटर करता है। पहला क्वेश्चन है सेफर इंटरनेट डे जो है इस बार कब मनाया गया? तो ये बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि कोविड-19 DNA वैक्सीन को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश, विश्व की पहली कंट्री कौन सी बनी है? तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन सब रिवीजन हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसका आपको अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, आपका रिवीजन सही रहा होगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहें। देखिए जब आप मेहनत करेंगे ना तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।